नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों मैं मंगेश ठाकुर आज फिर से आपके सामने लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। कक्षा छठी विषय हिंदी आशय वन के मार्ग में। बच्चों, आप लोगों ने पिछले वीडियो में वन के मार्ग में इस कविता के कवि महाकवि तुलसीदास जी इनके बारे में जानकारी हासिल की। बच्चों, महाकवि तुलसीदास जी हमें वन के मार्ग में इस कविता के माध्यम से ये समझाना चाहते हैं कि राम लक्ष्मण और सीता मैया जब वन गमन के लिए जाते हैं तब सीता मैया की क्या अवस्था होती है और सीता मैया किस प्रकार व्याकुल हो जाती है और राम उन्हें देखकर किस प्रकार व्याकुल होकर उन्हें कहते हैं। ये सारी बातें वन के मार्ग में इस कविता में, इस पद्यांश में तुलसीदास जी ने बड़े आत्मीयता से रखने का प्रयास किया है। पिछले वीडियो में मैंने आपको तुलसीदास जी के बारे में बताया और वन के मार्ग में इस कविता का सार बताया। तो चलिए आज हम कविता की पंक्तियों का अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं कविता में तुलसीदास जी और क्या कहना चाहते हैं। कविता की पंक्तियां है, पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरी धीर दये मग में डग द्वे, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सुखी गए मधुरा धरवे। देखिए, पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरी धीर दये मग में डग द्वे, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सुखी गए मधुरा धरवे। अब यहाँ पर कठिन शब्द जो है उनके मैं अर्थ आपको बता देता हूँ। पुरते मतलब नगर से, निकसी मतलब निकली, रघुवीर बधु मतलब राम की पत्नी सीता, धरी मतलब रखना, धीर मतलब धीरज, दया मतलब रखना, मग मतलब रास्ता, डग मतलब कदम, झलकी मतलब दिखाई दी, भाल मतलब माथा। तो भाल मतलब माथा, कनी मतलब कन, जल मतलब पानी, पुट मतलब होठ, सूखी मतलब सूखना और मधुराधर मतलब मधुर होठ। तो यहाँ पर तुलसीदास जी इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सीता मैया जो राजकुमारी है, कभी महलों से बाहर नहीं निकली, आज रामचंद्र जी के साथ वन गमन के लिए जा रही है और जब रास्ते से चल रही है, घर से निकली है, नगर से निकली है राम की पत्नी सीता, तो उनके होठ सूखने लगे हैं, माथे पर पसीना आने लगा है, प्यास लगी है और राम उन्हें कह रहे हैं कि थोड़ा धीरज रखिए। देखिए, जाहिर सी बात है, एक राजकुमारी जब अपने महल से कड़ी धूप में बाहर निकल रही है तो उसकी ये अवस्था होना स्वाभाविक है। और यहाँ पर सीता मैया के पास तो दसों थी और फिर अचानक उन्हें वनगमन के लिए निकलना पड़ा, वनवास के लिए जाना पड़ा, तब उनकी अवस्था हुई। लेकिन फिर भी राम उन्हें ढाढ़स बंधा रहे हैं कि थोड़ी धीर रखिए, धीरज रखिए। फिर जब उनके होठ सूखने लग जाते हैं, कोमल होठ सूखने लग जाते हैं, तब लक्ष्मण जी उन्हें पानी लेने। तो यहाँ पर तुलसीदास जी बड़े अच्छे ढंग से इस घटना का वर्णन कर रहे हैं, इस प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं कि देखिए, नगर से सब तीनों, राम लक्ष्मण सीता तीनों निकले हैं वन गमन के लिए। तब तो पूरी प्रजा उनके पीछे आ रही थी, लेकिन जब वो जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं तब तीनों अकेले। और तब तीनों अकेले होने के बाद जब सीता मैया को इस बात का एहसास होता है, तब सीता मैया को थकान महसूस होती है, पसीना आने लग जाता है, पैरों में कांटे चुभने लग जाते हैं और होंठ सूखने लग जाते हैं, प्यास लग जाती है। तो बच्चों, इस प्रकार वन के मार्ग में इस पद्यांश से कुछ पंक्तियों का अध्ययन आज हमने किया। मैं आशा करता हूं कि आपको ये पंक्तियां समझ में आई होंगी। आगे कुछ पंक्तियां और है, उन्हें पढ़ते हैं। फिरी बुझती है चलनो अब केती, कर्ण कुटी करी हो कित हवे, तिये की लखी आतुरता पिए की आखियां अति चारू, चली जल चवे। अगली पंक्तियां जो है तुलसीदास जी
इसमें कहते हैं, फिरी बुझती है चलनो अब केतिक, पर्णकुटी करियो कित हवे, पिय की लखी आतुरता पिय की अखिया, अति चारू चली जल चुए। कठिन शब्दार्थ है इसमें आए हुए। बुझती मतलब पूछना, केतिक मतलब कितना, पर्णकुटी मतलब पत्तों की कुटिया, करियो मतलब बनाना, कित मतलब कहा, प्रिय मतलब पत्नी, लखी मतलब देखकर, आतुरता मतलब बेचैनी, प्रिय मतलब प्रियतम, अखियां मतलब आंखें, चारू मतलब सुंदर, जलच्वय मतलब आंखों से आंसू बहना। तो इन पंक्तियों के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि इतनी दूर चलने के बाद सीता मैया राम जी से पूछती है कि अब कितनी दूर चलना है, क्या हमें अभी रुकना भी है, पर्णकुटी कहाँ बनानी है, मतलब पत्तों की कुटिया कहाँ बनानी है, यहाँ तो महल नहीं है, तो पत्तों की कुटिया कहाँ बनानी है, कितनी दूर चलना है। राम जब सीता मैया के ये शब्द सुनते हैं तो वो व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। उनकी पत्नी के आंखों में आंसू देखकर उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं कि अरे, वनवास तो मुझे भुगतना था, लेकिन मेरे लिए सीता को भी आना पड़ा। और फिर राम के आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। बच्चों, तुलसीदास जी ने बड़ी मार्मिकता से यहाँ पे उस प्रसंग का वर्णन किया है कि राम लक्ष्मण सीता जब वन में चले जाते हैं, वनवास के लिए चले जाते हैं, तब की उनकी जो अवस्था होती है, राम तो सह लेते हैं, लक्ष्मण तो सह लेते हैं, लेकिन सीता जी की जो अवस्था होती है, उस अवस्था का वर्णन यहाँ पर तुलसीदास जी बड़ी मार्मिकता से करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 4 पंक्तियाँ समझ में आई होंगी। बाकी का अभ्यास हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।